तो कॉल का प्रीमियम जो होगा वो 50% यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे नियर अबाउट 50% पुट का भी प्रीमियम जो होगा वो ड्रॉप होते हुए हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पता कैसे करें कि आज का दिन ही ये मार्केट साइडवेज रहेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ट्रेडिंग चैनल ट्रेडिंग टेक्निक हिंदी में। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बेहतरीन ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है स्ट्रैडल एट सीपीआर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी में स्ट्रैडल भी यूज होने वाला है और सीपीआर का भी हम लोग यूज करके ये ऑप्शन सेलिंग जो है उसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैंने अपने चैनल से इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो ऑप्शन बाइंग के ऊपर था, तो इसलिए आज आप लोगों को मैं ऑप्शन सेलिंग का एक स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं स्ट्रैडल एट सीपीआर, इसके बारे में आज मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूं। तो चलिए देर न करके आज का इस बेहतरीन से वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, तो इस ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए पहले हमें अपने जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें आ जाना है और साथ ही में अपने पसंदीदा चार्ट को ओपन कर लेना है। वो क्रिप्टो का हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है, फ्यूचर का, ऑप्शन का, कोई भी चार्ट आप हो उसको ओपन कर लीजिएगा और उसको 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ से जाके कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आपको ऐसा ना दिखे तो इस ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करने से आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम मिल जाएगा। साथ ही में ढेर सारे और भी टाइम फ्रेम मिलेंगे। मैं आज अपना जो स्ट्रेटजी है ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप सभी को सिखाने वाला हूँ। तो इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही यहाँ पे अपना जो चार्ट है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट होके आ जाएगा। इसके बाद हमें पहले अपने स्ट्रेटजी को सीखने के लिए पहले जानना जरूरी है कि स्ट्रैडल किसे कहते हैं और साथ ही में जानना पड़ेगा कि एट द मनी किसको कहते हैं। देखिए, ये जो डे ओपन हुआ था इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था, मतलब ग्रीन कैंडल का जो होता है उसका नीचे यहाँ पे ओपनिंग प्राइस होता है, ये लो होता है, ये हाई होता है और ये क्लोजिंग प्राइस होता है। तो ये ओपनिंग प्राइस है। तो ये जो ओपनिंग प्राइस होगा ये हम लोग का उस दिन के लिए एट द मनी प्राइस होगा। तो क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शिफ्ट प्लस क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट एक जो ट्रेंड लाइन होगा वो ड्रॉ हो जाएगा। अब ये हमारा ओपनिंग प्राइस है। अब ये ओपनिंग प्राइस का जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो हमें यहाँ पे मिलने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि 25,678। ऐसा स्ट्राइक प्राइस मिलना मुश्किल होता है। तो इसका नियर अबाउट जो प्राइस होगा राउंड फिगर में होगा तो उसको हम लोग लेंगे। जैसे कि थोड़ा ऊपर चले जाए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 25,700 का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमें सबसे नियरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एच प्रेस करेंगे और करते ही यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मार्क हो चुका है। देख सकते हैं 25,700 में यहाँ पे मार्क हो चुका है। अब ये जो लाइन है और ये जो प्राइस है ये हमारा एक्चुअल उस दिन के लिए एटीएम स्ट्राइक प्राइस है। अब पता चल गया एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, किसको कहते हैं। अब पता लगाते हैं कि स्ट्रैडल किसे कहते हैं। जब हम लोग इसी प्राइस का, ये जो एटीएम प्राइस है इसी प्राइस का जब हम लोग, पहला होता है सी और दूसरा पी यानी कि कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन, तो दोनों एटीएम ये प्राइस का जब हम लोग कॉल एंड पुट दोनों को शॉर्ट करेंगे यानी कि सेल करेंगे या फिर बेचेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हमने एक स्ट्रैडल को शॉर्ट किया है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो आपको पता चलेगा कि ये प्राइस का, क्योंकि ये हमारा एटीएम है नियरेस्ट राउंडेड प्राइस, तो इससे हम लोग ऐसे ऊपर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और साथ ही में नीचे में भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज है इसके अंदर में अगर सारा दिन प्राइस रहा तो हमारा प्रॉफिटेबल डे होगा अगर हम लोग स्ट्रैडल को सेल कर रहे हैं तो। और साथ ही में यहां से एक लाइन को मैं प्राइस तक लेके जाऊंगा और दूसरे लाइन को भी यहां से लेकर प्राइस तक लेके जाऊंगा और साथ ही में यहाँ पे हम लोग ग्रीन बॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग स्ट्रैडल शॉर्ट किए और प्राइस इस रेंज के अंदर रहा पूरा दिन तो हमें जो है दोनों साइड का प्रीमियम यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग जब कॉल शॉर्ट करते हैं तो मार्केट नीचे जाने पर ये रेंज बना, यहाँ पे पुट शॉर्ट किए तो मार्केट ऊपर जाने के लिए ये रेंज बना। तो दोनों साइड का हम लोग जैसे यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हैं। अगर मार्केट इसके अंदर में रहा तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे बाहर चला जाता है तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे नुकसान होगा। तो हम लोग ये जो रेंज होगा इसके बाहर वाला, इसको हम लोग रेड पे कन्वर्ट करेंगे, रेड से मार्क करेंगे ताकि हमें पता चले कि मार्केट बाहर गया या नहीं। देखिए ऐसे तरीके से ये होगा। इसके ऊपर में जितना भी ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ पे जाने से हम लोग का लॉस होगा और सेम थिंग नीचे जाने से भी यहाँ पे लॉस होगा। तो ये हम देख पा रहे हैं कि कहाँ पे लॉस जोन है, कहाँ पे प्रॉफिट जोन है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग। लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस दिन ही मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है?
उसके बारे में तो हम लोग को पता नहीं चलने वाला। नहीं दोस्तों, हमें पहले से ही पता चल सकता है कि कब मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक इंडिकेटर को प्लॉट करना पड़ेगा अपने चार्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंडिकेटर्स टैब में आना है और यहां पे सर्च कर लेना है सीपीआर। और यहां पे पहला जो दिख रहा है सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज, ये लेजी चार्जर के नाम से है। यहां पे क्लिक करेंगे और क्रॉस पे क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं हमारे सामने बहुत सारे डॉटेड लाइन जो है वो चार्ट पे इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इतने सारे लाइंस की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करना है, सीपीआर में आना है, सेटिंग्स में आना है और ये पहला तीनों को छोड़ के डीटीसी, डीपीपी एंड डीबीसी छोड़ के जितना भी यहाँ पे बॉक्सेस है, सारे बॉक्सेस को एक एक करके ऐसे अनचेक कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ओके, तो सारे बॉक्सेस को अनचेक कर दिए, खाली ये ऊपर के 3 को छोड़ के। ओके पे क्लिक करेंगे और अब देख पा रहे हैं हमारे पास ऐसे 3-3 करके लाइंस हमें चार्ट पे प्लॉट होते हुए दिख गए हैं। अब देखिए असली खेल, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट रेंज बाउंड होने वाला है। जब आज का सीपीआर जो पहले ही हमें पता चल जाएगा, जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो पिछला दिन का सीपीआर के रेंज के अंदर होगा, तो हमें पता लग जाएगा कि आज का जो डे होगा वो एक साइडवेज डे होगा। जैसे कि यहां पे अगर मैं मार्क करूं ये जोन को, ये पिछला दिन का सीपीआर था, इतना बड़ा सीपीआर रेंज था, लेकिन आज का सीपीआर जो है वो इतना छोटा तो है, साथ ही में ये इसके अंदर में जाके ओवरलैप कर गया। देखिए ये सीपीआर का रेंज जो है ये पिछला दिन का रेंज का अंदर में फॉर्म हुआ है, तो इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है आज। ऐसा जब सिनेरियो हम देखेंगे तब हम लोग एटीएम स्ट्राइक प्राइस यानी कि ओपनिंग प्राइस का वेट करेंगे और उसका नियर अबाउट जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसमें जाके स्ट्रैडल को शॉर्ट कर देंगे। और जब शॉर्ट करेंगे तो जो रेंज रहेगा उस रेंज के अंदर अगर मार्केट रहा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, रेंज के अगर अंदर मार्केट रह गया तो हमें जो होगा वो नीचे वाला जो यहाँ पे जोन है, यानी कि कॉल शॉर्ट करने के बाद ये जो बॉक्स बना नीचे वाला पार्ट, इसमें और इसके ऊपर में यानी कि यहाँ पे पुट शॉर्ट करने के बाद ऊपर में जो बॉक्स बना, तो ये दोनों के अंदर जो रहेगा तो कॉल का प्रीमियम जो होगा वो 50% यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और यहाँ पे नियर अबाउट 50% पुट का भी प्रीमियम जो होगा वो ड्रॉप होते हुए हमें देखने को मिलेगा, जिससे हमें एक अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। और हाँ, अगर पहले ही मार्केट ऐसे रेंज के बाहर चल जाए, ऊपर चल जाए, नीचे चल जाए, तो वहां पे हमें छोटा सा लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाना है। अगर वेट करेंगे तो मार्केट इस तरीके से बड़ा बड़ा मूव देके हमारा जो पैसा है उसको लेके डूब जा सकता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहेगा तो हम लोग सारा दिन वेट करेंगे और वेट करते ही हमारे पास जो दोनों प्रीमियम होगा दोनों साइड का, उसका नियर अबाउट 50% का ड्रॉप यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो देख ही सकते हैं दोस्तों कि सीपीआर और एक स्ट्रैडल स्ट्रेटजी का यूज करके, यानी कि स्ट्रैडल एट सीपीआर स्ट्रेटजी का यूज करके किस तरीके से हम मार्केट से साइडवेज रेंज बाउंड डे में पैसा कमा सकते हैं। अगर ऐसा ही और भी स्ट्रेटजीज आपको सीखना है और प्रॉफिटेबल रहना है मार्केट में, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूले। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।